नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं श्रुति। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर नॉन स्टॉप बुलेटिन में। राजीव कुमार रंजन भारतीय राज पार्टी की तरफ से पंचायती राज दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामना संदेश दे रहे हैं। अब समस्या नहीं, समाधान, पंचायत से संसद तक। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे देश का जो और हमारी पार्टी का जो विजन है वो विजन ही है, अब समस्या नहीं समाधान, पंचायत से संसद। कि अब मैं अपने देशवासियों को, अपने ग्रामीण मित्रों को, ग्रामीण दोस्तों को पंचायत से लेकर जिला तक, जिला से लेकर राज्य तक, राज्य से लेकर केंद्र तक, मैं आपकी हर समस्या का समाधान अपने पार्टी की ओर से करता रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर 3 हफ्ते की रोक लगा दी है। जी हां, अर्नब गोस्वामी जी हाल ही में काफ़ी चर्चे में रहे हैं क्योंकि उन पर टीवी शो के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। गोस्वामी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई। अर्नब गोस्वामी ने इन सभी एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर 3 हफ्ते की रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को पत्रकार की सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ नागपुर में दायर की गई एक एफआईआर को स्वीकार किया, उससे मुंबई भी ट्रांसफर करा दिया। बेंच ने कहा कि उनके खिलाफ 3 हफ्ते तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोरोना वायरस के लक्षणों में फिलहाल बुखार, उसके बाद सूखी खांसी आना और फिर सांस लेने में समस्या होना शामिल है। वायरस के संक्रमण के लक्षण दिखने शुरू होने में औसतन 5 दिन लगते हैं, पर अब डॉक्टरों ने कुछ नए खुलासे किए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि इस खतरनाक वायरस के नए लक्षणों में अंगूठों या पैर की उंगलियों का सूजना और बैंगनी पड़ जाना भी शामिल हो चुका है। डॉक्टरों ने कहा कि इंसानी अंगूठों या पैर की उंगलियों का बैंगनी हो जाना, बुरी तरह सूजना और ठंडा पड़ जाना कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कुछ लक्षण हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि इसका नाम कोविड टोज है। इस पे अमेरिकी अस्पताल के त्वचा विशेषज्ञ और महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर फ्रीमैन का कहना है कि ऐसा साफ नहीं हो पा रहा है कि ये कोरोना वायरस के ही लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा समुदाय के बीच इन लक्षणों को लेकर कुछ सिद्धांतों पर लगातार चर्चा हो रही है। वहीं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में त्वचा विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर लिंडी फॉक्स ने कहा कि जिन कोविड-19 मरीजों में अंगूठों या पैरों के सूजने के मामले सामने आ रहे हैं वे बहुत कम उम्र के हैं। उनमें से कुछ तो बहुत स्वस्थ दिखते हैं और उनमें वायरस के बहुत ही कम लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फॉक्स का सुझाव है कि इन लक्षणों का अनुभव करने वाले किसी भी व्यक्ति की जाँच होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सूजन और पैर की उंगलियों का बैंगनी हो जाना पूरी तरह इस बात का संकेत नहीं देता कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। ऐसे हालात में कई शादियां भी रुक गई हैं, लेकिन इसी दौरान उत्तर प्रदेश से शादी का एक अनोखा मामला सामने आया है। जी हां, शादी फ्रॉम होम, द ग्रेट इंडियन लॉकडाउन वेडिंग। इस वेडिंग में सारे मेहमान ऑनलाइन शामिल हुए और फेरे भी ऑनलाइन ही लगे। इतना ही नहीं, इस शादी में ढोल नगाड़े भी ऑनलाइन ही बजे। यूँ कहें तो ये शादी बिल्कुल अन्य शादियों की तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपन्न हुई। इस शादी में दुल्हन बरेली में थी तो दूल्हा मुंबई में था। बरेली की रहने वाली कीर्ति नारंग मेकअप आर्टिस्ट है, जिसकी शादी जयपुर के रहने वाले सुशेन से तय हुई। हालांकि कीर्ति और सुशेन की कोर्ट मैरिज 21 फरवरी को हो चुकी थी, पर इसके बाद इस शादी को सामाजिक रूप देने के लिए 19 अप्रैल को ये तारीख तय की गई थी। शादी होने से पहले ही कोरोना वायरस से लॉकडाउन हो गया, जिसके बाद शादी की तारीख नज़दीक आते ही कीर्ति और सुशैन ने शादी.com से संपर्क किया। इस वेबसाइट ने घर बैठकर ही तय तारीख पर ही शादी कराई। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने की सरपंचों से बात। जी हां, शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर देश के सरपंचों को बधाई दी। उन्होंने ई स्वराज पोर्टल मोबाइल ऐप व स्वामित्व योजना ऐप का शुभारंभ करते हुए इसकी
महत्वता बताई। साथ ही कहा कि कोरोना संकट से हमें संदेश मिलता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे अन्नदाता हैं। किसान और पशुपालक साथियों ने लॉकडाउन के समय देश को अनाज, दूध, दही, फल की कमी नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया, 2 गज की दूरी है ज़रूरी। इस मंत्र के पालन पर गांव में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। यह आपका ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने किस तरह जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की चुनिंदा सरपंचों से बात कर उनसे लॉकडाउन के दौरान परेशानियों के बारे में भी पूछा। साथ ही उन्होंने भेजे जाने वाली रकम संबंधित सवाल भी किए, जिसका सरपंचों ने संतोषजनक जवाब दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उनसे गाँवों में सैनिटाइजेशन के इंतजामों का भी ब्यौरा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आज सरकार द्वारा 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। एक है ई ग्राम स्वराज और दूसरी की विशेषता है कि उसके द्वारा हर ग्रामीण के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ने काम करने के तरीके बदल दिए हैं। पहले हम एक दूसरे से आमने सामने बात करते थे, लेकिन अब तकनीक का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज अनेक पंचायतों को कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार दिए गए। इन सभी को और सभी गाँव वालों को अनेक बधाइयाँ। पंचायती राज मित्र नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल हुए। कोरोना वायरस के संकट में गरीब परिवारों और दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए सरकार के साथ साथ कुछ सामाजिक संगठनों ने भी उनकी सहायता करने का बीड़ा उठाया है। ऐसी एक सामाजिक संस्था युवा मैत्री संघ बिच्च विहार गाजियाबाद ने ऐसे लोगों की मदद के लिए पहल की है। मेरा नाम रोहित प्रकाश है, मैं बिच्च विहार में रहता हूँ। हमारी टीम का नाम है युवा मैत्री संघ, जो कि सन 2006 से जन्माष्टमी करा रही है। और इस टीम में हमारी टीम में 10-12 लोग हैं। सब अपना कंट्रीब्यूशन करके सब डेली आज 22 दिन हो गए हैं, हम जाते हैं रामपुरी, सूर्यनगर, रामप्रस झुग्गी और जो डेली रिक्शा चला रहे हैं उनको। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।